क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विद पॉजिटिव इंडिसेस। सिंप्लीफाई करना है और आंसर को क्या करना है, पॉजिटिव इंडिसेस में आपको राइट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखने में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल टर्म ये मेरे पास 2 है और ये भी 2 है, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई में x पावर 1/6 है, मल्टीप्लाई में x पावर -7/6 है। यानी देखो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी m प्लस है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 2 जा 4, ये बेस सेम है तो ये बन जाएगा x पावर 1/6 प्लस, पहले तो प्लस ही लिखेंगे, बाद में साइन चेंज होगा वो अलग बात है। तो ये -7/6। क्लियर। उसके बाद लिखो 4 मल्टीप्लाई x 1/6 प्लस माइनस -7/6। तो जब भी एलसीएम लेना हो तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई x, डिनोमिनेटर यही रहेगा 6, ऊपर जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर देंगे। तो 1 - 7 - 6। तो आप 8th क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए इतना। तो यहाँ पर आया -6, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो ये बना 4 और x पावर -1। अब नेगेटिव है बट हमें पॉजिटिव इंडिसेस में आंसर देना है। तो वी नो दैट x पावर माइनस से उसको क्या लिख सकता हूँ, क्लियर। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, x पावर नेगेटिव है तो इसको 1/x पावर 1 लिख सकता हूँ। 1 का मतलब क्या है, x ही है। तो 4 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/x। क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ रूट, मतलब यहाँ पे जो ये रेडिकल साइन है, यहाँ पर जो इंडेक्स होता है उसका मतलब होता है रूट, फोर्थ रूट, 3 क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, nth रूट। अंदर मेरे पास ये वैल्यू है, बाहर उसके पावर ये है। तो बिल्कुल सिंपल है, सोल्व करते हैं, डोंट टेक टेंशन। पहला क्या करते हैं, पहले जो अंदर है हम उस वैल्यू को सोल्व करते हैं। देखो अंदर मेरे पास क्या है, 1/x और इसकी पावर -12। तो आपको ये रूल पता होगा कि अगर नेगेटिव पावर है और नंबर को रिवर्स करें, यानी अगर मैं लिखूं कि x/y और उसकी पावर -a है, तो उसको मैं y/x लिख कर उसकी पावर पॉजिटिव a लिख सकता हूँ। तो जब भी रिवर्स होते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर। तो सेम एज इट इज़ ये x/1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 12। x/1 का मतलब क्या हुआ x, तो ये हो गया x पावर 12। तो यानी जो ये अंदर वाली वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 12। तो सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई, यहाँ पर मेरे पास 4 और ये रेडिकल साइन, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 12 और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी -2/3। तो अब सिंपल सी बात है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेडिकल साइन है, ये जो इंडेक्स है, अगर मान लो ये x पावर 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडेक्स है इस नंबर की पावर क्या होगी 1/4 होगी। यानी अगर मैं ऐसे लिखूँ इस तरह से कि रेडिकल साइन और ये 4 है, अंदर मेरे पास कोई वैल्यू x है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/4 है। यानी जो इंडेक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, वो उस नंबर की 1 में पावर है। तो सॉल्व करते हैं इस तरह से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x पावर 12 और इसकी पावर 1/4 और इनकी होल पावर -2/3। तो बिल्कुल ईजी है, सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो अब यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई हुआ कि a पावर m है और उसकी पावर n है, तो a पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो सेम वही रूल अप्लाई करते हैं। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, तो अंदर बचेगा x पावर 3 और उसकी बाहर पावर कितनी है -2/3।
तो अब फिर ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करके x3 मल्टीप्लाई -2/3, तो -2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा -2। अब देखो x की पावर अगर -2 है तो आपने रूल पढ़ा होगा कि x पावर अगर नेगेटिव है तो 1/x पावर ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से x पावर अगर -2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x पावर +2। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी है। देखो पहले तो ये रूल है कि a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, वी कैन राइट इट a पावर m माइनस n लिख सकते हैं। या डिवाइड का मतलब क्या हुआ, इस तरह से डिवाइड ही होता है, ये भी डिवाइड है, तो दोनों हम क्या लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, तो ये रूल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपका यही रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी 4/7 माइनस 10/7। जब डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर तो रहेगा आपका यही 7 ही, और ऊपर से साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 - 10 माइनस के 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6। तो a पावर -6 है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। अगर मैं 1/, में लिख दूँ, मैंने आपको बताया भी था कि अगर x पावर नेगेटिव a है तो उसको 1/x पावर पॉजिटिव a कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही इसको मैं 1/, में a पावर +6/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर देना है पॉजिटिव इंडिसेस में। तो ये था आपका आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है आपको, देखो आपके पास ये दो वैल्यू है 729 -5/3 और पावर -1/2, और इधर आपके पास सेम यही वैल्यू है, बट यहाँ पर क्या थी, ब्रैकेट के बाहर 1/2 है और यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं और इनको इक्वल शो करते हैं। अगर इक्वल हो जाती है तो वेरीफाई हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं। देखो रूल क्या अप्लाई होता है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ कि अगर a पावर m है और उसकी पावर n है तो वी कैन राइट इट a पावर m है। अब बात करते हैं इसकी, पहले तो मैं इस तरह से इसको ही सॉल्व करता हूँ। तो 729, देखो इसकी पावर ये है और उसकी भी पावर ये है, तो मतलब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई -1/2। आंसर तो यही से पता लग जाता है कि ये दोनों सेम वैल्यू आएगी, बट हमें सॉल्व करके दिखाना, तो सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 ऊपर रहेगा, 3 2 जा 6, तो इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि 729 और ऊपर रह गया मेरे पास 5, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 5/6। अब क्वेश्चन यहाँ नहीं ख़त्म हुआ, अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि 5/6 पावर अभी बची है। तो देखो 729 है, 729 क्या होता है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब मतलब 9 × 9 × 9, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 का अगर देखें तो 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3, इस 9 को भी 3 × 3, इसको भी 3 × 3, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 729 को 3 पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 729 को 3 पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का क्यूब है तो 3 का 6 है, वो कैसे है वो देखो, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वहाँ से पता लग जाएगा। इतना तो आपको लर्न होना चाहिए कि 9 का क्यूब है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आप देखो ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 729 की जगह मैं लिखूँगा 3 पावर 6 और उसकी भी पावर 5/6। तो अब क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल, अब 3 पावर 5, तो 3 पावर 5 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा यहाँ तक 243। तो यहाँ से मेरे पास आया लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 243। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। अब देखो लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। देखो ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, ये लिखी मैंने राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, यानी 729 और इसकी पावर 5/6। ठीक है, तो सेम एज इट इज़। अब 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 6, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 पावर 6 और उसकी पावर 5/6। तो 6 से 6 कैंसिल, 3 पावर 5 और 3 पावर 5 क्या होता है मेरे पास, 243। तो मेरे पास क्या आया, 243 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 243 ही मेरे पास क्या आई, राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे 9 का क्यूब करते, फिर यहाँ 3 काट देते, फिर 5 बचता, फिर उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते। मैंने डायरेक्ट पहले दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर ली, फिर जो बचा इस अंदर वाले को चेंज करके ये वैल्यू निकाली। तो ये थोड़ा इजी लगा, इसलिए मैंने ये फॉलो किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करनी है ये सारी। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दे रखा है इक्वल टू 1, ये सारी वैल्यू इक्वल टू 1 दे रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो बात अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स पावर मैं लिख दूं यहाँ पर a और इधर मैं लिख दूं एक्स पावर 4, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी, जब a क्या होगा, 4 होगा, तभी इक्वल होंगी ना। तो यानी अगर बेस इक्वल हो इक्वल साइन में, तो पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं, और पावर्स इक्वल होंगी तभी तो वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2 पावर 2 और यहाँ पर लिख दूँ 2 पावर x, तो ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होंगी, जब ये x2 होगा तभी इक्वल होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो इक्वल में, तो पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तभी 1 आता है। ठीक है ना। और एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ इसको कराने से पहले, जो जो वैल्यू आपको चाहिए कंसेप्ट के लिए मैं सभी बताने की ट्राई करता हूँ। रूट 6 का मतलब क्या है, रूट 6 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी नंबर की पावर 1/2 है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ पर देखो जो रूट 6 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 और इसकी पावर 1/2 और इन सब की पावर x-2 इजिकल टू 1 लिख सकता हूँ। फिर क्या करूँगा, रूल क्या कहता है कि ये पावर m है और उसकी मल्टीप्लाई में पावर n है, तो क्या होता है a पावर mn। तो सेम इस दोनों को करते हैं, 6 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई में x-2। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई में x-2, तो x-2/2 बन जाएगी ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है, 1, तो बन गया 6 उसकी पावर x-2 इज इक्वल टू 1। अब सिंपल सी बात आपको नोट करनी है कि 1 कब आता है, 1 कब आता है। मैंने आपको बताया है कि देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो इक्वल टू 1 आता है। यानी इक्वल टू 1 कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये वाली वैल्यू अगर 0 होगी, यानी अगर इस तरह से होगा 6 पावर 0, तभी तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब ये 6 है और कुछ ना कुछ वैल्यू है, इज इक्वल टू 1 है। इज इक्वल टू 1 कब आता है, जब एक्सपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी ये वैल्यू अगर 0 होगी तभी 1 आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, आप यहाँ पर रूल लिखोगे, लॉ लिखोगे कि x पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x-2/2 इज इक्वल टू 0, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x-2 इज इक्वल टू 0। अब x-2 इज इक्वल टू 0 है, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। ये आपका क्या आ गया आंसर।
तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 raised to the power 4x और 1/81। आप इस तरह क्वेश्चन में ट्राई किया करो कि इधर बेस इधर और इधर बेस सेम हो जाए, ताकि मैं पावर्स को इक्वल रख के क्वेश्चन सोल्व कर सकूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, ये वैसे डॉट लगी है। तो मैं यहाँ पे देख कि 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 3 × 9 3 × 27 3 × 81 यानी 3/4। तो यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4। बट यहाँ पर तो 3 ऊपर है, यहाँ पर 3 नीचे है। बट मुझे एक रूल पता है, क्या पता है कि अगर 1/x⁴a है तो अगर वो ऊपर जाएगा तो x⁻−a हो जाएगा। ये रूल है छोटा सा। इन सबको कंसेप्ट को माइंड में रखना, कहीं पे क्रैमिंग मत करना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/4x, तो 1/3/4 है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ कि 3⁻⁻⁴। अब मेरे पास सिर्फ दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू क्या है 3/4x और एक वैल्यू है 3⁻⁻⁴। अब देखो बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, इधर भी सेम है। तो ये वैल्यू कब इक्वल होंगी, सोचने की बात है। जब ये पावर्स इक्वल होंगी तभी तो इक्वल होंगी, यानी और दूसरा अगर बेस सेम हो तो पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। सो देयरफॉर 4x = -4, मुझे x फाइंड करना है। तो x = -4 डिवाइड बाय 4, ये कट जाएगा, ये -1। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1। तो ये था सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूट है, उसके ऊपर पावर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट का मतलब क्या होता है कि उस नंबर की पावर 1/2 है। तो √2 को मैं क्या लिखूँगा कि इस नंबर की पावर 1/2 है, और बाहर इसकी पावर क्या हो जाएगी, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 2⁸। तो रूल ये भी कहता है कि a⁻m है और उसकी पावर n है, तो a⁻n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई x, और उधर मेरे पास राइट हैंड साइड में 2⁸। तो 1/2 और x की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा 2⁸x/2 = 2⁸। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स को मैं इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगा x/2 = 8। तो ये 2 उधर ट्रांसपोज उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 8 × 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो आप लिखोगे x = 16। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखो 2 raised to the power 2x + 1, 4 raised to the power 2x - 1। अगर देखो यहाँ पर भी 2 होता तो हम पावर्स को इक्वल रख देते और आंसर फाइंड कर लेते। बट यहाँ पर मेरे पास 4 है, तो मैं इसको कैसे बेस कैसे सेम करूँ। देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, यानी मैं इसको 2⁻2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, मैं इसको सोल्व करता हूँ फ़िलहाल, इस तरफ करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻2, और फिर उसकी पावर मेरे पास ऊपर क्या है, 2x - 1। तो आपको पता है कि अगर a⁻m है और उसकी पावर n है तो मल्टीप्लाई में a⁻mn लिख सकते हैं। तो ऐसे ये 2 है और बाहर ये 2x - 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना कि 2 की जब 2x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 × 2 = 4x, फिर 2 की प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2, 4x - 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2⁻4x - 2। तो अब देखो यहाँ पर ये बेस सेम हो गया, ये 2, और यहाँ पर भी ये बेस सेम हो गया 2। तो इन दोनों को इक्वल लिखते हैं। देयरफॉर 2x + 1 = 4x - 2। बेस सेम है तो पावर इक्वल रख सकते हैं। 2x + 1 = 4x - 2। तो सॉल्व करते हैं। x एक तरफ
कांस्टेंट एक तरफ, प्लस का 4x है, ये 2x इधर चला जाएगा तो 4x माइनस 2x हो गया। इधर मेरे पास प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x माइनस 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, क्लियर। और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। मुझे x फाइंड करना है, x को इधर रखूँगा तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 और ये x। तो x की वैल्यू क्या आई 3/2। जो आती है वैल्यू उसको रेक्टेंगल में क्लोज करो और एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे इस चैप्टर की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगी।